श्री श्री गौ निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में उपस्थित आप सभी भक्तों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय का 19 नंबर का श्लोक है। आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यम धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टम गतिम अपनुवन्ति किम च आशीष राति अपि देहम अव्ययम करोतु मे अद्भृदय विमोक्षणम। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टं गतिमानुवन्ति किं चाशिशोराप्त्यदिदेहमेव्यं करोति मेदभद्रदयो विमुक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं चाशियोराप्तदिमेयं करोति मेदभद्रदयो विमुक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्ट गतिमाप्नुवन्ति किं चाशियोराप्त्यपि देहमव्ययम् करोति मेदभद्रदयो विमुक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरास्यपि देहमव्ययम् करोति मे अदब्धमयो विमुक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोराप्त अपि देहव्ययम् करोतु मेधभद्रवयो विमुक्षणम्। वैष्णवी
धर्म कामार्थ विमुक्त काम भजन्त इष्टं गतिमाप्नुअव्ययम् किं चाशु पात्रपेह वैयम् जिह्मोतु मे भद्रदयो मुक्षणम्। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यम जिस भगवान को धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम ऐसी व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार सिद्धांतों की कामना करते हैं, भजंत पूजा द्वारा इष्टम लक्ष्य को गतिम गंतव्य अपनुवंती प्राप्त कर सकते हैं। किम किम क्या कहा जाए, च भी आशीष अन्य आशीर्वाद राति प्रदान करता है, अपि भी देहम शरीर को अव्ययम आध्यात्मिक करोतु आशीष दे, मैं मुझको अदभ्रदया अत्याधिक दयालु भगवान विमोक्षणम वर्तमान संकट से तथा भौतिक जगत से मोक्ष। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। हम अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद की भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं वे उनसे अपनी इच्छानुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु है वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दे। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में कुछ लोग अकामी होते हैं, कुछ सकामी तथा कुछ धर्म अर्थ काम एवं अंततः मोक्ष की कामना करते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यज तत्पुरुषम पदम। यह संस्कृति की गई है कि मनुष्यों को चाहिए जो भी स्थिति हो, चाहे वह भौतिक लाभ चाहता हो या न चाहता हो या अंततः मोक्ष चाहता हो, उसे भगवान की श्रद्धापूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्ति होगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। हम भगवान आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि एक सामान्य जीव भी जो चाहता है उसे कृष्ण प्रदान करते हैं। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और जीवन की मनोवांछित वस्तुएं देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यमांसा सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुना, भगवान सबों के हृदय में आसीन है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ सारे जीव को घुमाते रहते हैं। भगवद गीता का 18वां अध्याय का 61 नंबर का श्लोक है। भगवान हर एक को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी अपने पिता के साम्राज्य से अधिक बड़े साम्राज्य का वर चाहते थे। यद्यपि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ किंतु उन्हें साम्राज्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे भगवान निराश नहीं करते। क्योंकि गजेंद्र ने वर्तमान संकट से या यूं कहे कि भौतिकवादी जीवन से वर्तमान संकट से मुक्त होने के लिए शरण ग्रहण की थी, तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति क्यों ना करे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं पुनश्च आप सभी श्रोतागणों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय को देख रहे हैं, जिसका नाम है गजेंद्र की समर्पक स्तुतियाँ। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में चैतन्य चरितामृत कहता है, तुलसी गंगा भक्तगण तथा भागवत कृष्णवास। भगवान जो है कृष्ण, जो तुलसी गंगा भक्तगण या जहाँ पे श्रीमद् भागवतम रहता है, यही स्थानों पे वास करते हैं, अन्य किसी स्थानों पे वास नहीं करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवतम की सेवा करने का जो आज्ञा प्रदान किया है, ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर हम नित्य रूप से जो कथाएं सुन रहे हैं, उसमें से ये गजेंद्र मोक्ष या गजेंद्र की स्तुतियाँ चल रही है, जो अष्टम अध्याय में वर्णन किया हुआ है। अभी ये पूरे अध्याय को अगर आप देखोगे, इन पूरे श्लोकों को, तो 1 से लेकर 29 नंबर श्लोक तक पूर्ण रूप से क्या है, गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, या इसको स्तुति कहा गया है। गजेंद्र क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अभी कहीं पे प्रार्थना कहा जाता है, स्तुति कहा जाता है, स्तव आदि भी कहा जाता है। तो स्तुति मतलब भगवान का गुणगान होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है। स्तव अलग होते हैं, स्तोत्र या स्तव एक जैसे होते हैं, जो किसी अन्य के द्वारा की हुई है, जो प्राय वेदों में रहते हैं। और प्रार्थनाएं भी रहती है। प्रार्थना तो प्राय लालसामयी ज़्यादा रहती है। तो गजेंद्र ये जो कर रहा है, इसमें से ये जो 19 नंबर का जो श्लोक है, खास करके जिसको हम अभी देख रहे हैं ना, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामः, ये बेसिकली सकाम भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे गजेंद्र जी जिन चीज़ों का या जिनका वर्णन कर रहे हैं, ये सभी के सभी कौन हैं, सकाम भक्त हैं। क्योंकि यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामना, जिनका धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, जो भगवान से क्या करते हैं, वो अपने रुचि के अनुसार भगवान से अन्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो फिर गजेंद्र कह रहे हैं कि अन्य लोगों का क्या, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इसमें एक श्लोक उद्धरित कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारेण तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषः परम। अकाम सर्व कामो व, कई सारे लोग रहते हैं जो अकाम रहते हैं, जो भगवान की शरण आते हैं, जिनमें कोई कामना नहीं रहती है। वो खास करके शुद्ध भक्तों का वर्णन किया गया है उस श्लोक में। उसके बाद सर्व काम हुआ, कुछ रहते हैं जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं कूट कूट के भरी हुई रहती हैं, उनको भी भगवान के शरण में आना चाहिए। मोक्ष काम उदारदी, और जिनको मोक्ष की इच्छा है, पहला जो अकाम है उसको मोक्ष की तक इच्छा नहीं है, उसको अगर सिर्फ इच्छा किस चीज़ की है तो सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। लेकिन जो मोक्षकामी है उसको मोक्ष की इच्छा है, उसको सेवा से ज़्यादा ज़रूरी है कि भौतिक संसार में जितने सारे त्रितापों से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं,
ना 7 लोग मिलके हमें इस भौतिक संसार में पीट रहे हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ये क्लेश है, और उसके साथ साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज़ें हैं ना। ये दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 दोष है, दुख है, और उसके साथ साथ 3 क्या है, 3 अलग अलग प्रकार की क्या है हमारी ना, हमें जिस प्रकार का हमने कर्म किया है ना, उस परिस्थिति में हमें रखा जा रहा है। इसलिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक 3 प्रकार के क्लेश दिए हुए हैं। और ये 7 लोग मिलके हमें इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। तो जो मोक्षकामी रहता है वो यहाँ से कैसे भी करके क्या करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। ये 7 लोगों के जो चंगुल है ना, उससे छूटना चाहता है। इन 7 के चंगुल से छूटने का अर्थ होता है मोक्षकामी। तो इसमें से कोई भी उदारधि, इसमें से किसी भी चीज़ की इच्छा रखने वाला तीव्रेन भक्ति योगेन, उसको क्या करना चाहिए, भक्ति योग में तीव्रता से जुड़ जाना चाहिए। अगर वो भक्ति योग में तीव्रता से नहीं जुड़ेगा तो फिर वो क्या नहीं कर सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तीव्रता से कहाँ जुड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए। गजेंद्र भी यहाँ पे ऐसी ही चीज़ कह रहे हैं। गजेंद्र भी उन्हीं शब्दों को फिर से दोहरा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग अन्य अन्य इच्छाएं रखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की जो इच्छाएं रखते हैं, वो सब क्या है, भगवान की शरण में आने से भगवान क्या करते हैं, भगवान उनको अपना आशीर्वाद या उनकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। इसी श्लोक के जैसा भगवान स्वयं इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान दोहराते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान इसको कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां ना सुकृतिनो अर्जुना, ये सुकृतिवान है। 4 लोग हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाना सुकृतिनो अर्जुना, ये सुकृतिवान है, पुण्यवान है, या जिनके पास सुकृति है। सिर्फ पुण्य नहीं कह रहे हैं, पुण्य और सुकृति 2 अलग अलग चीज़ें होती है। पुण्यवान जीवात्मा कभी भी भगवान के शरण नहीं आ सकता है, वो अन्य देवताओं के शरण जाएगा, अन्य कोई कार्य करेगा। लेकिन जिसके पास सुकृति है वही भगवान के पास आएगा, वही भगवान कृष्ण की शरणागति लेगा। जिसके पास सुकृति नहीं है, सिर्फ पुण्य है, वो भगवान के शरण आने का चांसेस कम होते हैं, या वो आता ही नहीं है भगवान के शरण। अगर किसी भक्त का संग उसको प्राप्त हो जाए तो वो भगवान की शरण आएगा। इसलिए खास करके विशेषता भगवान उधर सुकृति कह रहे हैं कि जिनके पास सुकृति है वो ऐसे प्रकार के 4 लोग हैं। कौन कह रहे हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 लोग भगवान के क्या करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों को चारों भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। अभी ये अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी को ही यहाँ पे गजेंद्र क्या कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम विमुक्ति काम। धर्म अर्थ तथा क्या है, तथा कामना रखने वाले लोग, धर्म अर्थ और कामना रखने वाले लोग जो है, ये सभी के सभी क्या है, ये गजेंद्र बोल रहा है कि ये इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, जिनकी धर्म अर्थ और काम आदि की इच्छा है, उनकी सभी की कामना कौन पूरित करेंगे, उन सभी की कामना भगवान पूरित कर सकते हैं। ये यहाँ पे गजेंद्र जी मोटा मोटी इस श्लोक में बता रहे हैं। अभी इन सभी की कामनाएं भगवान पूरित करते हैं, तो भगवान कैसे इन सभी की कामना पूरित करेंगे, जिनके पास धर्म अर्थ और काम की तो चर्चा हो गई। उसके बाद फिर नीचे तो भगवान और गजेंद्र बोल रहे हैं कि इनकी कामना पूर्ण करते हैं, लेकिन कभी कभी अन्य महत्वाकांक्षी लोग जो रहते हैं, जिनकी कुछ अन्य कामना है, वो भी भगवान पूरित कर सकते हैं। अगर इसी श्लोक को अगर हम भगवद गीता के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो भगवद गीता में भगवान क्लियरली बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सबकी प्राप्ति सिर्फ किससे हो सकती है, ये सबकी प्राप्ति सिर्फ भक्ति से हो सकती है। अन्य किसी भी चीज़ से कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग संसार में हैं, हम सभी लोग भी संसार में, इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई लाभ प्राप्त करने के प्रयास में जुड़े हुए हैं। हमारी अपनी अपनी कामना है। इसलिए भगवान खास करके चतुर्विधा भजन्ते मां श्लोक में कह रहे हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। और ये 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं और इनको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो उनकी इच्छा है वो मैं क्या करता हूँ, पूरित करता हूँ। वो हर चीज़ को मैं प्रदान करता हूँ। तो फिर हमें आश्चर्य होगा कि ये अगर भगवान हर किसी की इच्छाएं पूरित कर रहे हैं, हर किसी को जो वस्तुओं की इच्छा है वो अगर भगवान दे रहे हैं, तो
अर्थ और अर्थार्थी जो है, खास करके अर्थ का मतलब होता है जिनको कुछ व्याधि से परेशान है, किसी ना किसी प्रकार की व्याधि से परेशान है, और अर्थार्थी वो लोग हैं जिनको किसकी आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो क्या ये भगवान के शरण में आते हैं तो भगवान ये सब चीज़ों की प्रदानता करेंगे उनको? तो भगवान कह रहे हैं डेफिनेटली, भगवान कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, उनकी पूर्ति करूँगा, अगर वो क्या करेंगे, भक्ति योग का स्वीकार करेंगे। तीव्र न भक्ति योगे न, अगर न अकाम सर्व काम हो, अगर तीव्र न भक्ति योग को स्वीकार करते हैं तो भगवान इन सभी चीज़ों की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, ये सभी चीज़ों को पूरित करेंगे। लेकिन कब करेंगे? तो आप श्रीमद् भागवतम को देखिएगा, श्रीमद् भागवतम खास करके मेनली भक्ति का बताएगा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो श्रीमद् भागवतम मूलतः किसका वर्णन करेगा? श्रीमद् भागवतम मूलतः सिर्फ और सिर्फ भक्ति का वर्णन करेगा। तो श्रीमद् भागवतम जब सिर्फ भक्ति का वर्णन कर रहा है तो हम थोड़ा सा यही श्लोक को चतुर्विधा भजन तमा को एनालाइज करेंगे, क्योंकि अकाम सर्व काम हुआ और उसके साथ साथ ना धर्म काम अर्थ जो गजेंद्र यहाँ पे बता रहे हैं वो सभी क्या है, कनेक्टिंग है, वो सभी एक जैसे ही चलने वाले हैं। यहाँ तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जो जिसके बारे में अर्थ कहा गया है, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान के 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन थे माँ, जो भगवान का भजन करते हैं, जिसमें खास करके अर्थ है। तो अर्थ वाले जो भक्त हैं उनमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण के लिए उदाहरण तौर पे गजेंद्र का ही उदाहरण देते हैं, जिसको हम अभी देख रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो आर्थक वाला जो भक्त है, बोले वो कौन है, तो बोले वो गजेंद्र है। और उसके साथ साथ अन्य कौन लोग हैं, तो वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं वहाँ पे। वो उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि वो लोग हैं अर्थ प्राप्ति करने जिनकी कुछ परेशानियाँ थी और इसलिए वो भगवान को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, या उस परेशानी से, उस आर्त से, जितने भी व्याधि है उससे या कषाय है उससे मुक्त होने के लिए भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। तो उनके इसमें वो देते हैं कि जो भगवान ने जो इन्होंने भगवान की जो 16,000 रानियाँ थी उनका भी उदाहरण वो देते हैं कि वो भी क्या है, वो उसी कैटेगरी में आती है, वो अर्थ वाले भक्ति की कैटेगरी आती है, या ये चतुर्विधा में से अर्थार्थी उसी कैटेगरी में आती है। तो फिर हमें तो चलो गजेंद्र का तो समझ में आ गया, उसको ग्राह ने पकड़ा था, तो गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ने के वजह से क्या हो गया है, वो क्या हो गया है कि भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहा है, उससे मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो रानियाँ है वो उनको भी मोक्ष की इच्छाएं थी, या उनको ऐसा कौन सा अर्थ या समस्या थी जिसके वजह से क्या हो गया है, वो भगवान की शरण में आ गई। तो एक तो जो 16,000 रानियाँ हैं उनको किसने अरेस्ट करके रखा था, भौमासुर ने अरेस्ट करके रखा था, इसलिए वो किस में थी, दुख में थी। और उस दुख से निवारण करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने किसकी शरण में उन्होंने ग्रहण की है, भगवान की शरण ग्रहण की है। लेकिन कोई ये बोल सकता है लेकिन उनको भगवान का ज्ञान कहाँ था, उनको तो भगवान के बारे में पता ही नहीं था। वो तो भगवान उनके सामने प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या किया है, भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे स्वीकार कर, हमें स्वीकार करो करके। लेकिन तभी तो भगवान का ज्ञान नहीं था, तो फिर उन्होंने भगवान की शरणागति कहाँ ग्रहण की है, वो तो बाद में ग्रहण की है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ऐसा नहीं है, फिर इसलिए वो रामायण को एक उदाहरण प्रदान करते हैं। रामायण में अगर आप आनंद रामायण को पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण तो में तो नहीं है ये वर्णित, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो सिर्फ कहाँ पे चलता है, वाल्मीकि रामायण सिर्फ युद्धकांड और उसके बाद भगवान रामचंद्र रिटर्न आते हैं वहाँ तक ही वर्णन करता है। लेकिन उसके बाद भगवान यहाँ पे, भगवान रामचंद्र लगभग कितना समय तक रुके हैं यहाँ पे, 11,000 वर्ष तक। हम जितना रामायण जानते हैं वो लगभग 50 साल का रामायण है। मतलब भगवान का जीवन अवधि के अनुसार अगर देखें तो भगवान का जन्म होता है, जन्म के बाद भगवान जब 14 साल के रहते हैं तो भगवान चले जाते हैं कहाँ पे, भगवान मिथिला चले जाते हैं। वहाँ पे भगवान का क्या है, सीता के स्वयंवर में चले जाते हैं, सीता माता के साथ भगवान का विवाह होता है। भगवान जब वाल्मीकि जी के अनुसार जब भगवान जाते हैं, वन गमन करते हैं, तो भगवान का उम्र तब लगभग 27 साल का बताया गया है। भगवान 26-27 साल के हैं जब भगवान कई के द्वारा कहाँ भेजे जाते हैं, वन में भेजे जाते हैं 14 वर्ष के लिए। तो 27 और प्लस 14 काउंट किया जाए, 14 साल वन में रहे तो कितना रहा, 41 साल तक क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर बाद में सीता का त्याग आदि, भगवान का राज्याभिषेक भी होता है, भगवान वन से लौट के आने के बाद और सीता का त्याग करते हैं, फिर लव कुश का जन्म आदि होता है, उसमें भी और एक 10-12 साल भी जोड़ देंगे तो भी कितना हो जाएगा, कुल मिला के 50-55 साल का ही हमें ज्ञान है। बाकी भगवान के जीवनी का कोई ज्ञान नहीं है हमें।
लेकिन आनंद रामायण उसके आगे की चीज़ें बोलता है, कई सारी घटनाएं बोलता है उसके आगे में जो घटित हुई थी। उसमें वो कहते हैं कि एक समय में भगवान रामचंद्र आखेट के लिए गए थे जंगल में। तो जंगल में आखेट के लिए गए थे तो शेर के पीछे दौड़ रहे थे भगवान, शेर का आखेट करने के लिए। तो शेर डर के मारे भगवान से, अभी भगवान है तो भगवान तो स्वयं नरसिंह है तो उनसे शेर भी डरना चाहिए, तो शेर डर के भगवान से भाग गया और भगवान उसका पीछा करते हुए अकेले जंगल में दूर तक चले गए। उनका कोई सैन्य या जितने भी अन्य लोग थे, मंत्री आदि, कोई साथ में नहीं थे। एक समय पे भगवान ने क्या कर दिया, अपना बाण, राम बाण से किसका वध कर दिया, वो शेर का वध कर दिया। शेर का वध करने के बाद तो डेफिनेटली शेर को तो मोक्ष प्राप्त हो गया, तुरंत ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान। लेकिन जब भगवान ये करते हुए गए थे जंगल में तो वो एक पहाड़ के नज़दीक पहुंच गए थे जहाँ पे उन्होंने शेर का वध किया। और पहाड़ के नज़दीक पहुँचने के बाद भगवान को वहाँ पे कई सारी स्त्रियों की आवाज़ सुनाई दी, जो अपनी रक्षा के लिए क्या कर रही थी, पुकार लगा रही थी, गुहार लगा रही थी, जोर जोर से अपने रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी कि क्या करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान देखते हैं कि कोई आजू बाजू में दिख नहीं रहा है, तो भगवान फिर थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये आवाज़ किसी गुफा से आ रही है और वो गुफा को क्या किया हुआ है, एक पत्थर से ढक दिया है, बंद कर दिया है, उसके मुख को बंद कर दिया है। तो फिर भगवान उस पत्थर को हटाते हैं और उस गुफा में प्रवेश करते हैं। और जब उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे कई सारी राजकुमारियाँ या रानियाँ थी जो क्या कर रही थी, वहाँ उनको बंद करके रखा था, इसलिए उनकी अवस्था पूरी कैसी हो गई थी, मरनासन्न हो गई थी, बड़ी दुबली पतली हो गई थी और मरनासन्न अवस्था हो गई थी। और भगवान जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हैं तो भगवान प्रवेश करने के बाद वो सभी रानियाँ या जितनी भी राजकुमारियाँ या सब मिलके भगवान को एक ही प्रश्न पूछती है कि दुमदुभी मारा गया क्या। अभी देखिए, ये दुमदुभी का वध किसने किया था, बाली ने किया था। दुमदुभी को भगवान ने नहीं वध किया था, दुमदुभी का वध तो बाली ने किया था बहुत पहले। तो ये दुमदुभी को एक बैड हैबिट थी, वो थी कि वो क्या करता था, बहुत सारे राजकन्याओं को किडनैप करता था और किडनैप करके कहाँ लाके बंद करके रखता था, ये गुफा में बंद करके रखता था अपने भोग के लिए। तो ये है उसकी बैड हैबिट। और दूसरी उसको अपने शक्ति के ऊपर बड़ा क्या था, गर्व था, इसलिए वो गया बाली से युद्ध करने के लिए और वहाँ मारा गया और ये बेचारी तो यहीं बंद रह गई। और फिर दुमदुभी मारे जाने के बाद भगवान चले गए और भगवान पूरा वनवास के बाद कितना सारा समय बीत गया है और उसके बाद भगवान इनके सामने पहुँचे। तो फिर भगवान ने तो कहा कि दुमदुभी तो कब का मारा गया है, दुमदुभी को मारने वालों को भी भगवान बोले मैंने मार दिया है, सिर्फ दुमदुभी क्या है, उसको जिसने मारा है बाली ने, उसका भी वध हो चुका है। तब फिर ये सभी राजकुमारें कहते हैं कि इतना तो बहुत समय बीत गया है, तो अभी हम कहाँ जाएंगे। तो आप क्षत्रिय है और क्षत्रिय का एक आता है ना कि शरणागत को क्षत्रिय क्या नहीं कर सकता है, त्याग नहीं सकता है। इसलिए वो कहते हैं, सभी जितनी भी राजकुमारियाँ थी भगवान रामचंद्र को विनंती करती है कि हमें क्या करो, आप स्वीकार करो आपकी पत्नी करके। तो फिर रामचंद्र कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ऑफिशियल नहीं स्वीकार कर सकता, अभी क्या है, अभी गंधर्व विवाह के द्वारा स्वीकार कर सकता हूँ, ये मैं ऑफिशियली आपको अभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो आप क्या करो, यहाँ पे तपस्या में रत हो जाओ और इस तपस्या का परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, आपको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान की इच्छा अनुसार उनकी जो भी हाल अवस्था हुई थी ना, वो सभी अवस्था से वो बाहर आती है, वहाँ पे वो तप करती है, तप करने के बाद देह त्यागने के बाद उनको फिर से जन्म मिलता है और वो भगवान को स्वीकार करती है, जो ये 16,000 रानियाँ भगवान कृष्ण के साथ विवाह करते हैं। ये सभी रामायण में भी थी, वहाँ से आई हुई है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये सब भी क्या है, ये अर्थ वाले हैं, इनको कुछ परेशानियाँ थी इसलिए भगवान की उन्होंने शरणागति ली है। वैसे ही गजेंद्र है, गजेंद्र भी क्या है, अर्थ वाला है और अर्थ होने की वजह से वो क्या कर रहा है, भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे जो भगवान की यम धर्म काम अर्थ या धर्म काम अर्थ और मोक्ष के लिए भी जो भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरित करते हैं। और उसकी इच्छा पूरित करने के बाद नीचे कह रहे हैं कि क्या करते हैं, उनको आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं, या विमोक्ष ना, उनको मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं या उनको आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर ऐसी इच्छा रखने वालों को भी भगवान आध्यात्मिक शरीर कर सकते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा त्याग 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 वाली चर्चा क्यों कर रहे हैं इतना। भगवान अगर सबको आध्यात्मिक देह प्रदान ही कर रहे हैं, सबको भगवत धाम प्राप्त होने वाला है, तो फिर हम इतना सारा झमेले में क्यों फंसे हुए हैं।
तो इसको अगर देखने के लिए हमें फिर से आचार्यों के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन करते हैं एक परपट में। वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं गुण भक्ति को 3 प्रकार से प्रभुपाद जी डिवाइड करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुणीभूत भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति और केवला भक्ति। भक्ति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, गुणीभूत, प्रधानीभूत और केवला भक्ति। तो अभी ये जब जो लोग हैं ये अगर भगवान उनको क्या कर रहे हैं, मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, तो उनको कौन सा मोक्ष प्रदान कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो फिर वो देखने के लिए पहले तो हमें गुणीभूत, प्रधानीभूत और केवल भक्ति को समझना पड़ेगा। अभी उसमें से केवल भक्ति का मतलब है केवल भक्ति, उत्तम भक्ति, निरंतर भक्ति, एकांकिका भक्ति, ये सभी की क्या है, ये सभी के सभी क्या है, केवल भक्ति या उत्तम भक्ति के उदाहरण है, जिसका भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में क्लियरली क्या वर्णन किया गया है, भक्ति की डेफिनेशन दी गई है। उत्तम भक्ति की डेफिनेशन क्या है? उत्तम भक्ति की डेफिनेशन अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मानावृतः अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। यह उत्तम भक्ति है या केवल भक्ति है? तो उत्तम भक्ति और केवल भक्ति को थोड़ा साइड में रखो और पहले हम देखेंगे कि ये गुणीभूत और प्रधानीभूत भक्ति क्या होती है। तो ये गुणीभूत भक्ति उस भक्ति को कहा जाता है जिसमें खास करके गुण ही क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। कौन सा गुण हो जाए, फिर वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या कर्म, ज्ञान, योग आदि का वर्चस्व रहता है। भक्ति का वर्चस्व नहीं रहता है उसमें कर्म, ज्ञान, योग आदि का क्या रहेगा, वर्चस्व रहेगा। ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाएगा, ऐसी चीज़ों को गुणीभूत भक्ति कहा जाएगा, क्योंकि उसमें कर्म, ज्ञान और योग का ही वर्चस्व है, अन्य किसी चीज़ का वर्चस्व नहीं है। सिर्फ कर्म और ज्ञान की ही चर्चा हो रही है या कर्म ज्ञान की ही वर्चस्व है। ऐसी भक्ति जो है वो गुणीभूत भक्ति है। और दूसरी भक्ति बोली गई है वो है प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति में ये कर्म, ज्ञान और योग ये भक्ति के अधीन रहेंगे, ये भक्ति के अधीन रहेंगे। इसलिए आप देखो चतुर्विधा भजन्ते मां जो श्लोक है उसमें ज्ञानी की चर्चा करते हैं भगवान, और ज्ञानी की चर्चा करने के बाद वो श्लोक के बाद भगवान सीधा ज्ञानी का गुणगान कर देते हैं उसके बाद ना। भगवान तो ज्ञानी को आत्मसम बोलते हैं, बोले ये ज्ञानी किसके समान है, मेरे समान है। तो फिर बहुत सारे जो ज्ञानी हो बोलते देखो ज्ञान योग ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ज्ञानी को मेरे समान बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान वहाँ ज्ञानी का गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है जिसको ड्राई नॉलेज वाला ज्ञानी, जो ज्ञान योग है उस ज्ञानी का भगवान गुणगान नहीं कर रहे हैं। भगवान एक अन्य ज्ञानी की गुणगान कर रहे हैं। कैसे, अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो उस श्लोक 7.14 है ना ये चतुर्विधा, तो ये 7.16 है चतुर्विधा भजन्ते मां। और उसके बाद 17 और श्लोक में देखो भगवान कैसे लिख रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नियुक्त युक्त एक भक्ति विशिष्यते ना, एक भक्तिर विशिष्यते। तेषाम ज्ञानी नियुक्त युक्त, ज्ञानी की तो चर्चा कर रहे हैं, बोले ये है, लेकिन क्या है वो क्लियरली लिख रहे हैं एक भक्ति। ये ज्ञानी को नहीं, ये भक्त ज्ञानी है। ये ज्ञान योग वाला ज्ञानी नहीं भगवान बोल रहे हैं जो मुझे अति प्रिय है। वो कौन सा ज्ञानी है, तो बोल रहे हैं ये भक्त वाला ज्ञानी, एक भक्त। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं एक मतलब एकमात्र, भक्ति मतलब भक्ति ही ना। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं एक भक्ति ही। बोले ये ज्ञानी है वो कौन सा है, तो ये भक्त ज्ञानी है। ये ज्ञान योग वाला ज्ञानी की चर्चा नहीं कर रहे। इसलिए प्रभुपाद जी फिर लंबा चौड़ा परपट देकर ज्ञानियों को पकड़ के पीटते हैं कि ये ज्ञानी वाला ज्ञानी नहीं है। ये कौन सा ज्ञानी है, ये ज्ञानी एक भक्त है। जो भक्त है वो वाला ये ज्ञानी है। तो भक्ति में भी ज्ञानी हो सकते हैं, तो उनकी चर्चा कर रहे हैं भगवान, और बोल रहे हैं कि वो मुझे अति प्रिय है। तो ये जो लोग हैं ये सभी के सभी प्रधानीभूत भक्ति में आते हैं। गुणीभूत भक्ति में योग ज्ञान और कर्म की प्रधानता रहेगी, और ये गुणीभूत भक्ति होगी। और प्रधानीभूत भक्ति जो होगी जिसमें भक्ति की प्रधानता है, भले ही उनकी इच्छा है, गजेंद्र की अपनी इच्छा है कि मुझे क्या करो, ये ग्राह से क्या करो, छोड़ दो। ध्रुव महाराज की अपनी इच्छा थी क्या प्राप्त करने की, अर्थ प्राप्त करने की। इसलिए जहाँ पे जो है अर्थार्थी जो है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ध्रुव का ही एग्जाम्पल देते हैं कि ध्रुव भगवान के शरण में मोक्ष प्राप्ति के लिए या सेवा के लिए नहीं गए थे या प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं गए थे। उनको क्या प्राप्त करना था,
उनको तो राज्य प्राप्त करना था, इसलिए वो अर्थार्थी है, अर्थ को प्राप्त करने के लिए गए थे। गजेंद्र जो है वो आर्त है, वो छुटकारा पाना चाहते हैं। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, जिज्ञासु के उदाहरण में कौन देते हैं? शौनक आदि ही, जो भागवतम सुनने के लिए बैठे थे ना, तो शौनक आदि ही में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं कि इसमें शौनक जो है वो केवल भक्त है, वो प्रधानीभूत भक्त नहीं है, लेकिन आदि उनके साथ बैठे हुए जिनका नाम वर्णन नहीं है कौन है, वो सभी के सभी क्या है? वो सभी जिज्ञासु है। और ये सभी के सभी जो है ये प्रधानीभूत भक्त है। और ऐसे प्रधानीभूत जो भक्त होते हैं वो उनका, और ये जो गुणीभूत भक्त है उनमें फर्क क्या है? तो गुणीभूत भक्ति की जब इच्छा पूर्ति हो जाती है तो भक्ति छोड़ देगा वो। उसकी इच्छा पूर्ति है कि मुझे स्वर्ग जाना चाहिए, और स्वर्ग जाने के लिए मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ, नारायण यज्ञ कर रहा हूँ, नारायण के नाम से आहुति दे रहा हूँ, जैसे ही स्वर्ग जाए नारायण को भूल जाएगा, बोले कुछ लेना देना है नहीं नारायण के साथ, क्योंकि वो गुणीभूत है। इसलिए उसकी किसकी प्रधानता है? गुणों की प्रधानता है। उसका जो भी धर्म अर्थ काम जो भी इच्छा है उसकी प्रधानता थी उसके पास। लेकिन प्रधानीभूत भक्ति में क्या है? ये सभी चीज़ें भक्ति के अधीन है, इसलिए उसमें प्रधानता किसकी है? भक्ति की प्रधानता है। तो उसको प्राप्त होने के बाद वो भूलेगा नहीं उसको, वो भक्ति को कंटिन्यू रखेगा। उसको जो भी इच्छा है वो भगवान से वो इच्छाओं की क्या करेगा? पूर्ति करने के लिए प्रार्थनाएं करेगा, और भगवान उसकी इच्छा पूर्ति भी कर ले। कोई भी इच्छा हो, चाहे अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु या ज्ञान की जो भी इच्छा है, वो इच्छा भगवान पूर्ति भी करने के बाद वो क्या करेगा? भक्ति को त्यागेगा नहीं। वो क्या करेगा? वैसे ही भक्ति में लगा रहेगा। जैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति को त्यागा नहीं भगवान को प्राप्त करने के बाद, उन्होंने भक्ति क्या की है? कंटिन्यू की है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये इन लोगों जो प्रधानीभूत भक्त है, इनको केवल भक्ति प्राप्त होने का क्या है? चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये उत्तम भक्त बन सकते हैं या केवल भक्त बन सकते हैं या उत्तम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति को त्यागते नहीं है अपनी इच्छा पूर्ति के बाद। और ऐसी इच्छा पूर्ति उनके जीवन भर चलती रही और वो जीवन भर भक्ति करते रहे ऐसी इच्छा पूर्ति का, तो फिर क्या होगा? तो फिर इनका गंतव्य स्थान का वर्णन करते हैं, कौन कहाँ पे प्रधान जाएगा, गंतव्य स्थान क्या इनका होगा। तो गुणीभूत भक्त है, प्रधानीभूत भक्त है और केवल भक्त है। तो जो गुणीभूत भक्त है जिसमें क्या थे? जिनकी सिर्फ इच्छा है, और वो जो भक्ति को बाद में त्याग भी सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है? गुणों की प्रधानता है, उनमें पूरा का पूरा कर्म ज्ञान और योग की प्रधानता है। तो बोल रहे वो सभी लोग कहाँ जाएंगे? तो वो स्वर्ग आदि को प्राप्त करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाण तक चले जाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक चले जाएंगे गुणीभूत भक्त, और उससे और कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ये जो प्रधानीभूत भक्त हैं, जो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी जो है, इनके बारे में कहा गया है तो इनको सालोक्य और सामीप्य आदि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये सभी के सभी इच्छाएं भी वैसी ही बनी रहेंगी, धन प्राप्ति की इच्छा वैसी ही है उसके हृदय में, और वो साथ साथ क्या कर रहा है? भक्ति भी कर रहा है, या अपने क्लेशों से क्या करना चाहता है? छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, इसलिए भगवान की शरण में गया है, और वो पूरे जीवन तक वैसे ही भक्ति कंटिन्यू कर रहा है, तो भी इसको कहा जा रहा है कि इसको सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये इसी श्लोक के तात्पर्य में या इसी श्लोक के टीका में विषय ये लिखते हैं, जीव गोस्वामी इसको लिख रहा है कि जीव गोस्वामी कह रहे हैं इनको सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी है ये सालोक्य आदि को प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि लिख रहे हैं कि ज्ञानी सामीप्य को भी प्राप्त कर सकता है, भगवान के समीप भी जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसको विशेष कहते हैं। तो वो कहाँ जा सकता है? वो भगवान के समीप भी जा सकता है। लेकिन जो अन्य जो थे गुणीभूत जो है वो वहाँ तक नहीं जा सकते। और फिर केवल भक्त कहाँ जाएगा? तो बोल रहे केवल भक्त को रस प्रदान हो जाएगा। जो सिर्फ उत्तम भक्ति करेगा उसको क्या प्राप्त हो जाएगा? उसको रस की प्राप्ति हो जाएगी, वो रस प्राप्त में चला जाएगा, वो भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित कर सकता है। फिर चाहे वो शांत रस में हो, चाहे दास्य रस में हो, या चाहे साख्य रस में हो, चाहे वात्सल्य रस में हो, चाहे माधुर्य रस में हो, इसमें से किसी भी एक रस को वो क्या करेगा? उत्तम भक्त प्राप्त कर सकता है। जो उत्तम भक्ति कर रहा है वो प्राप्त कर सकता है। तो गजेंद्र यहाँ पे जो चीज़ों की प्रार्थना कर रहे हैं वो गजेंद्र प्रायः इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी ग्राह ने पकड़ा हुआ है, इसलिए उससे वो क्या करना चाहते हैं? इसलिए वो ग्राह से मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, या उस जो अर्थ है, जो परेशानी हो रही है, उससे वो क्या करना चाहते हैं? अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। और वो अपने आप को इन चीज़ों से छुड़ाने चाहते की वजह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनको कहाँ पर डालते हैं? अर्थ में डालते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अर्थ वाले भक्ति की कैटेगरी में डालते हैं कि ये अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी में से अर्थ वाली कैटेगरी में भक्ति कर रहे हैं वो। लेकिन अगर भगवान के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान बोल रहे हैं कि इन सब में क्या है? ज्ञानी विशेष है। क्योंकि ये जो अर्थ है इनमें हर चीज़ में ये जो चार जो लोग हैं या धर्म अर्थ काम वाले भी जो लोग हैं, इनमें किसी ना किसी प्रकार की कषाय रहती है। उस कषाय को वो त्याग नहीं पा रहे हैं। कषाय मतलब लिप्त,
कषाय का मतलब होता है लिप्त। जैसे ये वस्त्र है ना, इसको कषाय कहते हैं संस्कृत में, इसको कषाय वस्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या था, इसको भगवे या ना गेरवे वस्त्र रंग में क्या कर दिया है, रंग दिया है या लिप दिया है, इसलिए इसको कषाय कहा जाता है, लिपा हुआ है ये गेरुए रंग में। तो वैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनकी कुछ ना कुछ कषाय रहती है। आर्थ की कुछ ना कुछ कामना, जो आर्त है उसकी काम रूपी कषाय रहेगी, वो किसी ना किसी चीज़ में लिप्त रहेगा। अभी गजेंद्र का अगर आप सिचुएशन देखोगे, वो भगवान को प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल क्या है प्रार्थना का, प्रार्थना का जो विशेष जो है, वो जो मूल उद्देश्य है, वो किससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, ये ग्रह से छूटना चाहते हैं। इसलिए वो क्या है, वो कामना में क्या है, लिप्त है। हम भी भक्ति कर रहे हैं, बहुत बार हमें लगता है, हमें बोला गया है तो केवल भक्ति करने के लिए, गुरु ने जो हमें बोला है वो तो क्या है, उत्तम भक्ति, केवल भक्ति करने के लिए बोला है। इसलिए पूरा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बावजूद भी हमारी भक्ति लेकिन कहाँ चलती है, किसी ना किसी कषाय के अंदर चलती है। हम कषाय से क्या नहीं हो रहे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। अब बोलेंगे कि कषाय से कोई छूटा है, नहीं छूटा है, कैसे हो जाएगा, तो बोलते हैं कि जिसका जब ध्यानपूर्वक होता है ना, वो कषाय से मुक्त है कहा जाता है। वो कषाय में से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। जिसको जप में ध्यान नहीं, जिसका लग रहा है वो कषाय से मुक्त नहीं, जिसकी भागवतम श्रवण में रुचि नहीं है, वो कषाय है। उसके हृदय में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी चीज़ों से क्या है, रक्ति लिप्त है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, एक अलग जगह पे बोलते हैं, माधुर्य कादम्बरी में बोलते हैं कि कषाय, किसी न किसी कषाय से व्यक्ति लिप्त का। बोले सिंपल उदाहरण है कि उसको श्रीमद् भागवतम और नाम श्रवण, इन दोनों में क्या नहीं आएगा, भागवत श्रवण, नाम श्रवण में रुचि नहीं आएगी, तो मतलब उसमें क्या है, किसी न किसी प्रकार की कषाय है। जिज्ञासु जो है वो भी कषाय से है, वो भी किसी न किसी चीज़ से लिप्त है। अभी बहुत बार भक्तों को ये प्रश्न रहता है कि ये जिज्ञासु और ज्ञानी में फ़र्क क्या होता है ना, ज्ञानी कौन से ज्ञान को है और वो जिज्ञासा किस चीज़ की जिज्ञासा कर रहा है। तो ये जिज्ञासु सामान्यता सामान्य और पारलौकिक स्वर्ग आदि सामान्य ज्ञान और नैतिक ज्ञान में बद्धता है। वो सामान्य और नैतिक ज्ञान में क्या है, बद्ध है। जिज्ञासु जो होता है वो सामान्य और नैतिक ज्ञान में बद्ध रहता है, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाता है और उसमें उतनी ही जिज्ञासा है, उसको सामान्य ज्ञान ही चाहिए। उसको अगर उसका जी सामान्य ज्ञान और नैतिक ज्ञान के परे अगर कोई चीज़ हो गई ना, तो जिज्ञासु उसको स्वीकार नहीं करेगा। जैसे आप कई सारे, हमारे भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति होके गए हैं ना, वो क्या करते थे, कृष्ण को नहीं मानते थे, सिर्फ राम को मानते थे। क्यों कृष्ण को नहीं मानते थे, क्योंकि बोलते थे वो क्या है, वो नियमों को पालन नहीं कर रहा है, नैतिकता नहीं है कृष्ण के अंदर। बोले क्या कर रहा है वो, बोले दूसरों की पत्नियों को बुला के वो क्या करता है, नृत्य करता है। कई सारे गोपियों को बुलाता है, जबकि गोपियों का तो विवाह हो चुका था, लेकिन कृष्ण उनको बुलाते थे, बांसुरी बजा के बुलाते थे। और कई सारी रासलीला की कई सारी लीलाएं हम सुंदर रूप से श्रवण करते हैं। तो वो कहते हैं बहुत सारे लोग कि कृष्ण क्या है, नैतिक नहीं है, लेकिन पूरा रामचंद्र के चरित्र में देखो नैतिकता कूट कूट के भरी हुई दिखेगी आपको। तो फिर ये क्या है, ये जिज्ञासु है। ये क्या है, ये नैतिक ज्ञान के ऊपर नहीं उठ पा रहा है। उसमें जिज्ञासा तो है भगवान को जानने की, लेकिन भगवान को कैसे जानना चाहता है, अपने हिसाब से, भगवान के हिसाब से नहीं। उसका जो जिज्ञासा है वो लिप्त है। उसका लिप्त किस में है, उसकी जिज्ञासा, वो पूरी नैतिक ज्ञान में वो क्या हुआ है, कषाय है, उसकी नैतिक ज्ञान का कषाय है उसको, वो नैतिक ज्ञान में लिप्त है उसका। भगवान को जानना तो चाहेगा, लेकिन कैसा चाहिए भगवान, अपने हिसाब से उसको भगवान चाहिए। अब मैं भगवान को वास्तव में जागना है तो भगवान स्वराट है, भगवान हमारे हिसाब वाले भगवान हो ही नहीं सकते हैं ना। हम कोई भी डेफिनेशन अगर भगवान की लगाए और उसमें अगर भगवान फिट बैठ जाए तो फिर वो भगवान है ही नहीं ना। आप भगवान अचिंत्य है, आप चिंतित नहीं कर सकते हो, ऐसे भगवान होने चाहिए ना। तो आप कोई भी डेफिनेशन भगवान के साथ लगाओ तो उसमें भगवान फिट नहीं बैठने चाहिए। लेकिन ये जिज्ञासु है, इसका क्या है, इसको भगवान को अपने डेफिनेशन में फिट बिठाना ही बिठाना है। तो ये जिज्ञासु है, उसकी भी अपनी कषाय है, इसलिए भी उसको क्या कहा गया, इसके उसको भी प्रधानीभूत भक्त कहा गया। उसको केवल भक्ति में नहीं डाला है, प्रधानीभूत भक्ति में डाल दिया। और अर्थार्थी तो है, उसको धनार्जन करना है या स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा है या अन्य किसी चीज़ों की प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन वो भगवान के पास है, भगवान के चरण में पड़ा हुआ है, तो भगवान उसको प्रदान कर देंगे वो सभी चीज़ें। और उसके साथ साथ ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो वास्तव में भगवत तत्व को जानना चाहता है। ये जो जिज्ञासु है वो अपने हिसाब से भगवान को समझना चाहता है, जो ज्ञानी है ये भगवान के हिसाब से भगवान को समझना चाहता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो जिज्ञासु है किसके हिसाब से समझना चाहता है, नैतिक ज्ञान उसका क्या है, बहुत स्ट्रांग है, उसमें लिप्त है, कषाय है नैतिक ज्ञान की, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने हिसाब से भगवान को समझना चाहता है। और ज्ञानी जो है वो किसको समझना चाहता है, भगवान को
उनके तरीके से समझना चाहता है, जैसे वो है एज इट इज, जैसे वो है वैसे समझना चाहता है, इसलिए भगवान उसको विशेष कहते हैं ज्ञानी को। तो इनमें इतनी सारी कषाय भरी हुई है, तो फिर हम भी जब भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमारी भी बहुत सारी कषाय है, कई सारी इच्छाएं जिनमें हम क्या हुए हैं, लिप्त हुए हैं। तो इसलिए हमें जब इन श्लोकों का हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किन किन इच्छाओं से लिप्त है, या हम सच में क्या कर रहे हैं, उत्तम भक्ति कर रहे हैं क्या। और जब तक हम उत्तम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें क्या नहीं प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। बाकी सालोक्य आदि मुक्ति तो प्राप्त हो ही जाएगी। कोई व्यक्ति भगवान का जीवन भर भक्ति करता रहे और उसकी कषाय भी वैसी ही रहे, किसी भी चीज़ में वो लिप्त भी रहेगा, तो भी उसको भगवान क्या कर देंगे, सालोक्य मुक्ति तो क्या कर देंगे, उसको डेफिनेटली प्रदान करेंगे इस श्लोक के अनुसार। लेकिन जब तक वो कषाय जो है, जो लिप्त है, वो लिप्तता हमारी नष्ट नहीं होती है, तब तक क्या नहीं होने वाला है, तब तक हमें उत्तम भक्ति या प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला है। अभी हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में होने के नाते हमारा जो उद्देश्य है वो किस चीज़ को प्राप्त करना है, वो हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। हमारा तो सिर्फ प्रेम तक ही नहीं पहुंच रहे, हम तो क्या है, हम तो क्या कह रहे हैं, परकीय भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। स्वकीय भाव वाला प्रेम भी हमें नहीं चाहिए। अगर आचार्यों के अनुसार देखें तो हमें स्वकीय भाव वाला प्रेम भी नहीं चाहिए। हम कौन से प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, परकीय रस को प्राप्त करना चाहते हैं ना, गोपीर भाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं, मंजरी भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे स्थित है ना, हमें कितनी सारी कषाय ने किस किस चीज़ से हम लिप्त हुए हैं। भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते हमारी कई सारी धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि या क्या है, अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी वाली इच्छाएँ हो सकती है ना। किसी की अर्थ हो सकता है, किसी की अर्थार्थ की इच्छा हो सकती है, अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। किसी को ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, किसी को हो सकता है कि वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध कथाकार बने, किसी को ज्ञान की इच्छा हो सकती है, कई सारी इच्छाएं हो सकती हैं। और ये सभी की सभी इच्छाओं में जब तक हम लिप्त रहेंगे तब तक हमसे शुद्ध भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो होगी, लेकिन वो कौन सी भक्ति चलती रहेगी, हमेशा प्रधानीभूत पे ही स्तर पे हम चलते रहेंगे। कभी भी हम उत्तम भक्ति या केवल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर अगर इन सभी गजेंद्र की प्रार्थनाओं को अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, भागवतम को ठीक से समझेंगे, तो हमें एक दिशा निर्देशन मिलेगा कि हमें वास्तव में किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा? हाँ, हमारा जो गौड़ियों का जो विशेषता है, तो गौड़िया वास्तव में गोपी भाव को नहीं प्राप्त करना चाहते। हमारा जो मूल है वो मंजीरी भाव है। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वो मंजीरी भाव को प्रदान करने के लिए है, गोपी भाव को प्रदान करने वाली शिक्षा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के पश्चात जितने सारे आचार्य हुए हैं गौड़िया परंपरा में, चाहे रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, प्रभुपाद जी हो, या भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर आदि, ये सभी में से कोई गोपी का नाम आता है इसमें? कोई नहीं है। ये सभी का मंजरी के नाम आता है ना। ये लवंग मंजरी है, ये मंजरी है, ये वो मंजरी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वो हमें मंजरी भाव प्रदान करना है, क्योंकि मंजरी भाव में सेवा प्रदानता होती है। मंजरी का कार्य ही सेवा करना है। गोपिया सेवा में रत है, लेकिन हमेशा ही सेवा प्रदानता रहेगी ऐसा नहीं है। वो कृष्ण को डोमिनेट भी कर सकती है, और हम कई सारी लीला में देखते हैं कि गोपिया क्या करती है, कृष्ण को डोमिनेट करती है, लेकिन मंजरिया कभी कृष्ण को डोमिनेट नहीं करती है। मंजरी भाव का जो सेवा प्रदानता रहती है मंजरी भाव में, गोपीर भाव में सेवा तो है प्रदानता, लेकिन कभी कभार कृष्ण को डोमिनेशन भी हो सकता है। तो हमारा जो गौड़िया का जो भाव है वो मंजरी भाव है। जी वो जो चारों तरीके की कामनाएं आपने बताई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, उनका एक एक अगर उदाहरण आप दे दें तो सही से समझ में आएगा। देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो होता है उसको एक्चुअली दो कैटेगरीज में किया जाता है। धर्म अर्थ, जो भी आपको अर्थ प्राप्ति करनी है वो धर्म के हिसाब से करनी चाहिए। आपको धर्म का पालन करना चाहिए, और वो धर्म का पालन करते वक्त जितना भी आपको अर्थ प्राप्ति होगा वो ठीक है। धर्म के अलावा अर्थ प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अर्थ प्राप्ति है वो धर्म के हिसाब से होनी चाहिए। और कामना जो है, हमारी कामना बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो कामना सिर्फ क्या होनी चाहिए, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द मोक्ष होनी चाहिए। जब तक वो मोक्ष के रिलेटेड में या इंक्लाइंड कामना नहीं होगी, उन सभी कामनाओं को त्यागना चाहिए। उन्हीं कामनाओं को बनाए रखना चाहिए जो कामना कहाँ पे प्रदान की रहेगी उसकी, वो मोक्ष की ओर लेके जा सकती है। जैसे हमारी कई सारी इच्छाएं हैं, तो हमारा भोजन खाने की बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, अन्य कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए।
ना। जो चीज़ भले ही वेजिटेरियन होटल हो या जैन होटल हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें तो ना बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ओनियन गार्लिक खाने के लिए मना किया है तो जैन होटल या ऐसे जगह पे खा सकते हैं। नहीं, नहीं खा सकते। हमें ओनियन गार्लिक खाने के लिए मना नहीं किया है, वो अधूरा ज्ञान हो गया। ओनियन गार्लिक खाने के लिए मना किया है यह आधा ज्ञान है। हमें तो खाने के लिए क्या बोला गया है? प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोला है, ये पूर्ण ज्ञान है। तो जो प्रसाद नहीं है वो चाहे वो ओनियन गार्लिक हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रसाद नहीं है, फिनिश। भगवान को भोग नहीं लगा है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसी जो हमारी इच्छा है वो इंक्लिनेशन टुवर्ड द मोक्ष रखनी चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे चलते हैं ना। जितना भी सारा अर्थ है, बहुत बार हम अर्थ को गलत तरीके से समझ लेते हैं। अर्थ हमारे जो समझ में आता है अर्थ, उसको हम तो प्योर फाइनेंस समझते हैं। वो बेसिकली कैपिटलाइजेशन या फाइनेंस है, उसको अर्थ नहीं कहते। अर्थव्यवस्था में सब चीज़ें आती है। जब हमारा देश का बजट, अर्थव्यवस्था, जब आर्थिक बजट बोला जाता है तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, उसमें आरोग्य भी हो सकता है, उसमें शिक्षा भी हो सकती है, अन्य चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तब अर्थ प्राप्ति का मतलब होता है कि ये सबकी प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो फिर बहुत बार ये प्रश्न उठता है। मैं कॉलेजेस में कल भी सेमिनार देने के लिए गया था भारतीय विद्यापीठ में, वहाँ पे भी एक बच्चे ने यही प्रश्न पूछा कि हम इतना धर्म कर रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी रिचेस्ट पीपल जो है वो सभी अमेरिका में है। हमारे पास ना कुछ है, अडानी क्या है उनका नाम ना, अडानी जैसे लोग या अंबानी जैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कहाँ पे है? वेस्टर्न वर्ल्ड में सभी के सभी है। रिचेस्ट जितने भी सारे बिलियनियर्स या टिलेनियर्स है वो सभी कहाँ पे है? वेस्टर्न कंट्री में है। तो बोला फिर धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, तो फिर वो धर्म नहीं कर रहे फिर भी उनको अर्थ प्राप्त हो रहा है। तो बोला अर्थ की डेफिनेशन वो नहीं है उनके पास। अगर कुछ है वो तो वो है धन। धन और अर्थ एक शब्द नहीं होता है। अर्थ की अलग व्याख्या होती है, धन की अलग व्याख्या होती है ना। धन के साथ साथ 15 प्रकार के दोष आते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद बोल रहा है इसको। भागवतम के 11वें स्कंद अगर आप फिर से एक बार पढ़ो, मुझे अभी एग्जैक्टली श्लोक नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि उसमें बोला गया है कि धन के साथ साथ दोष का आना कंपलसरी है। वो 15 दोष आएंगे ही आएंगे, लेकिन अर्थ के साथ दोष नहीं आता है कोई। तो फिर अर्थ में हो सकता है धन एक हिस्सा हो सकता है अर्थ का। तो धन हो सकता है, आरोग्य हो सकता है, शिक्षा हो सकती है। किसी व्यक्ति के पास धन बहुत सारा है लेकिन शिक्षा नहीं है तो उसको अर्थ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ उसके पास धन है। लेकिन किसी के पास धन है, भले थोड़ा सा धन है, लेकिन उसके साथ साथ वो नैतिक है, शिक्षित है, वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, नैतिकता को पालन कर रहा है, तो उसके पास अर्थ है, उसका आरोग्य ठीक है। नहीं तो बहुत सारे धनी लोग मिलेंगे हमें। मैं तो कई सारे धनी लोगों को जानता भी हूँ। मैं पूना में एक व्यक्ति के घर में एक बार लेक्चर के लिए गया था। वो 3 ब्रदर, एक मधुरम करके एक शुगर का ब्रांड आता है, मधुरम ब्रांड, उसके ओनर से वो लोग। लेकिन वो तीनों भाई होने के बाद भी शुगर बेच रहे हैं, पूरी दुनिया को शक्कर खिला रहे हैं, लेकिन तीनों को डायबिटीज है। बोले हम टेस्ट तक नहीं करते हमारे प्रोडक्ट को। बोले हमारे क्या है, सुबह करेले का जूस, दोपहर में लौकी का जूस, शाम को और क्या आम का फलाना, ऐसा चल रहा है। तो फिर क्या इसको अर्थ कहेंगे? नहीं, उनके पास सिर्फ धन है, अर्थ नहीं है। क्योंकि अर्थ है तो फिर आरोग्य भी ठीक होना चाहिए उनका। तो ये अर्थ की डेफिनेशन होती है। तो फिर भारत में हम जब धर्म का जब पालन करते हैं तो हमें धर्म से क्या प्राप्ति होगी? अर्थ की प्राप्ति होगी। ना सिर्फ वो जो भी लिस्ट है रिचेस्ट लोगों की उसमें नाम नहीं आएगा, वो अर्थ की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। यस नो। हमारी जब इच्छा है ना, हमारा अंतकरण की ही कैटेगराइजेशन हुआ है धर्म। इसमें अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये हमारे अंतकरण से ही होता है। जो अंतकरण में वही जाके भगवान से मांगेंगे ना। अचानक से थोड़ा कोई भगवान से जाके मांग रहा है ना। उसके बचपन से जिसने सोच कर रखा है कि मुझे 50 करोड़ चाहिए, वही आके भगवान से बोलेगा कि मुझे क्या करो, 50 करोड़ दे दो करके। भगवान कृपा करो मेरे ऊपर, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये क्या है? ये पहले से सोच के रखा है। वो हर दिन आरती में वही गा रहा है। हम ऐसा आरती में कुछ नहीं गाते हैं ना। हम आरती में गाते हैं सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। हम सेवा अधिकार मांग रहे हैं, हम बाकी कुछ मांग नहीं रहे हैं। अभी कोई भक्त उसका गलत मीनिंग निकाल सकता है, सेवा से पहले कार दे दो करके, सेवा अधिकार दे दो, उसके बाद ही सेवा करेंगे। लेकिन हम मांग रहे हैं सेवा का अधिकार मांग रहे हैं, सेवा के इच्छुक है हम लोग। कोई सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हम लोग। भक्ति प्रधानता है, केवल भक्ति, उत्तम भक्ति है वो। उसमें सिर्फ भक्ति की प्रधानता है, अन्य कुछ भी नहीं है उसमें।
उसमें ज्ञान आदि का क्या है, पूरा पूरा शून्य है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें वो उत्तम भक्ति है। आप भक्ति रसामृत सिंधु कभी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि केवल भक्ति किसको कहते हैं। हम देखते हैं कि मतलब अभी गजेंद्र हो गया, फिर द्रौपदी हो गई, उनको भगवान को पुकारना पड़ा जब वो संकट में थे। और प्रहलाद महाराज देखते तो उनको तो भगवान खुद आए, मतलब वो कभी पुकार ही नहीं, मतलब ऐसे ये मुझे मदद दे। तो फिर भगवान कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब क्योंकि अगर इन्होंने नहीं पता तो इनको बचत क्या फिर? कौन? गजेंद्र अगर नहीं करते तो भी बचाते थे क्या? हाँ, तो वो नहीं बचाते थे, गजेंद्र को पुकारना ही पड़ता था। द्रौपदी नहीं भी पुकारती थी तो भी बचा ही लेते थे भगवान फाइनली उसको, क्योंकि द्रौपदी और जो प्रहलाद महाराज है वो पहले से ही भक्त है, पहले से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें संकट आया है और फिर भक्ति करना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले से भक्त है। प्रहलाद महाराज पहले से ही नारायण नाम का जप कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करेंगे ही। अभी भगवान कैसे रक्षा करेंगे इसमें कोई हमारा कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी भक्त का वध कोई कर रहा है और वो भगवान को पुकार रहा है और उसका भगवान ने रक्षा नहीं किया, उसका मृत्यु हो गया, तो बोलेंगे भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की, भगवान ने उसकी रक्षा। उसको भगवान लेके जाना चाहते थे, भगवत धाम लेके गए उसको अपने साथ में। किसी को इधर ही कुछ कार्य के लिए रखना चाहते हैं तो वो देह की रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं, इसका मतलब है कि भगवान आपकी रक्षा करते हैं। देह के भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, देह वैसे ही छूटने वाला है। भगवान रक्षा करते हैं, वो जीवात्मा की रक्षा करते हैं, तो चाहे उसकी वो देह के साथ करे चाहे देह के बिना करे, लेकिन रक्षा तो भगवान करेंगे ही करेंगे भक्त की। गजेंद्र के प्रधानीभूत भक्त में आता है ना? हाँ, प्रधानीभूत भक्ति है केवल भक्त बनना है जी। हम उनकी शिक्षाएं क्यों पढ़ रहे हैं? गजेंद्र की शिक्षाएं क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अभी तो गुणीभूत के भी नीचे हैं। हम जो है वो गुणीभूत के भी नीचे है और उनकी शिक्षाएं पढ़ रहे हैं। वो शिक्षाएं अभी ये जो 19वां श्लोक था, इस श्लोक में उन्होंने प्रधानीभूत भक्ति का वर्णन किया है या काम करना, लेकिन उसके आगे 21 और 22 नंबर श्लोक है, उसमें केवल भक्ति का भी वर्णन करेंगे वो। तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं और हम तो उधर किधर भी नहीं है, हम गुणीभूत में भी नहीं है, हम भी उसके भी नीचे है ना। हम सिर्फ क्या है, प्योर भौतिकता में गिरे हुए हैं। ये श्रद्धेय महाप्रभु। हाँ, चतुष्कुमार को ज्ञानी में कहा जाता है, वो ज्ञानी थे। जिज्ञासु में भागवतम में शौनक आदि कहा गया है, तो शौनक छोड़ की जो आदि है अन्य ऋषि है उनको जिज्ञासु कहा गया है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा रहेगी वो हो सकती है। ज्ञानी और जिज्ञासु में डिफरेंस ये है कि जो ज्ञान जिज्ञासु होता है ना, वो भगवान की जो शक्ति है, तो भौतिक जगत उसकी भी जिज्ञासा कर सकता है, उसको जानने की भी उसके हृदय में जिज्ञासा होगी। लेकिन ज्ञानी को इसमें जानने में रुचि नहीं है। एक भक्ता, भगवान जिसको एक भक्त वाला, जो भगवद गीता में जो ज्ञानी बोला गया है या चतुर्विदा में जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी को सिर्फ भगवान को जानने की इच्छा है और भगवान जैसे है वैसे जानने की इच्छा है। और ये जो जिज्ञासु है उसको अपने हिसाब से भगवान को जानना है, तो अपने हिसाब से वो कैसे भी जान सकता है। वो ब्लैक होल में भी क्या आजकल आते हैं, वो ब्लैक होल वगैरह, उसमें भी भगवान को ढूंढने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से जान रहा है और हम जानना चाहते हैं भगवान के हिसाब से। वो भागवतम खोल के भगवान को ढूंढो, उस पर ब्लैक होल में मिलेगा उसको भी भगवान। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते उनको भगवान, लेकिन वो क्या बड़ा जिज्ञासु है, बड़ा टीडियस रास्ता है वो। हरे कृष्णा। वो माता जी कुछ पूछना चाहिए। जी माता जी। क्या क्या? मंजरी भाव और दास्य भाव में फ़र्क है माता जी। दास्य भाव जो रहता है वो सिर्फ भगवान की सेवा में रत रहते हैं, लेकिन मंजरी भाव जो है वो उन दोनों का, वो भी सेवा में ही रत रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेवा के स्थान में बदलाव होता है। जो मंजरी भाव वाली जो सेवा है वो गोपियों के साथ की जाती है भगवान की, जो गोपियों को खास करके भगवान के क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वो मंजरी भाव वाला रहता है। और दास्य भाव वाला वैकुंठ में भी हो सकता है, गोलोक में ही जाने की आवश्यकता नहीं। दास्य भाव तो वैकुंठ में ही है, जो भगवान का नित्य दास है, वो किसी भी तरीके की भगवान की सेवा में रत रहेगा। कॉमन टर्म है। मंजरी इज नॉट अ कॉमन टर्म, भले ही वो दास्य भाव में रहे लेकिन वो कॉमन टर्म नहीं है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।